एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं कि मॉर्निंग में इतना सारा मेरा सामान फैला हुआ है। एक्चुअली हम लोग नाइट में, सैटरडे की नाइट में गए थे डी मार्ट, तो वहाँ से इतना सारा ग्रॉसरी का सामान लेके आए थे। तो मैंने उसको रखा नहीं था, मैंने सोचा मॉर्निंग में रखेंगे। अभी बाकी सब लोग सो रहे थे, मैं जाग गई, तो मैंने सोचा लाओ फटाफट से इसको रख देती हूँ। काफ़ी टाइम से ब्लॉग भी नहीं बनाया था, तो मैंने सोचा चलो संडे ब्लॉग भी बना लेंगे। तो ये चिप्स वगैरह मेरी सैमी के हैं जो लेके आई थी, और इन सब चीज़ों को मैं स्टोर करके रख देती हूँ अलग अलग जगह पे। जब भी आप डी मार्ट जाओगे ना, एक चीज़ लेने जाओगे और वहाँ से 50 चीज़ें लेके आओगे, तो ये मेरे साथ हमेशा ही होता है की चीज़ इसमें से 10 होंगी और फालतू की चीज़ें इसमें 20 होंगी। और सबसे अच्छा मुझे ये बास्केट लग रहा था। मेरे पास ये बास्केट नहीं था बर्तन रखने के लिए, तो मुझे एक बास्केट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो मैं ये बास्केट लेके आई ना, मुझे बहुत खुशी हुई। सारा सामान पहले मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे कहाँ कौन सा रखना है बाद में फिर बार बार डिब्बे खोलने पड़ते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा पहले सारा सामान निकाल लेती हूँ, कहाँ क्या रखना है, उसके बाद मैं अच्छे से इन्हें लगा दूँगी। अभी बज गए हैं मॉर्निंग के 8 और अभी कोई भी नहीं जगा है, सिर्फ पापा जी जागे हैं। तो मैंने साथ ही में चाय भी बनने के लिए रख दी है, साथ में चाय भी बनेगी, तब तक मैं ये सारा जो सामान है उसे उठा दूँगी। अब की बार मैं लेके आई हूँ आशीर्वाद मल्टीग्रेन का आटा, ये चेक करने के लिए कि ये इसका टेस्ट कैसा है। और ये वाला मैंने कभी चेक नहीं किया है, तो पहले टेस्ट ट्राई करते हैं कि इसका जो आटे का टेस्ट है वो कैसा है। सामान रखने के बाद, चाय वगैरह पीने के बाद बच्चों को लग रहा था भूख, तो उनके लिए मैंने ब्रेकफास्ट में आज पपाया कट करके दे रही हूँ। दोनों को टीवी देख रहे हैं, और अभी उन्होंने जस्ट चाय ही पी थी, और बस उनको टीवी देखते टाइम अगर कुछ दे दो तो वो आराम से खा लेते हैं। तो मैं हमेशा यही करती हूँ कि अगर उनको कोई फ्रूट्स वगैरह देना होता है, तो मैं जब भी वो टीवी देख रहे होते हैं तभी कट करके दे देती हूँ। और अभी दोनों हो गए हैं साथ में, तो दोनों एक दूसरे के साथ खा लेते हैं अच्छे से। उनका दोनों का बहुत फेवरेट फ्रूट भी है, तो चलिए मैं फटाफट से उनको कट करके दे देती हूँ। और दोनों जब टीवी चल रही हो ना, तो पता ही नहीं चलता मेरे बच्चे कहाँ बैठे हैं। देखो दोनों ऐसी एक ही सोफे पे पड़े रहेंगे, दोनों के दोनों बैठे रहेंगे। अभी जस्ट जगे ही हैं, दोनों ने चाय पी थी और इतनी जल्दी भूख भी लगाई दोनों को, तो मैंने दोनों के लिए पपाया दे दिया है। जब तक खाना खाते हैं तब तक मैं आती हूँ सावर लेके, और मैं आ गई हूँ। अभी मैं करती हूँ फटाफट से पूजा, क्योंकि मेरे ठाकुर जी बैठे हुए हैं, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं खाया है। तो चलिए फटाफट से मैं पूजा कर लेती हूँ। तो मैं पीछे से नहलाने वाली हूँ, तो चलिए इससे पहले मैं कर लेती हूँ अपनी पूजा। और पूजा ख़त्म करने के बाद अभी मुझे देखनी है किचन। आज छुट्टी भी है तो बच्चों को लेट भी चलेगा। तो देखो दोनों आराम से खेल रहे हैं, और खाना खाने के बाद ना उन्होंने अपने पपाया का फिनिश करने के बाद ना प्लेट वहीं रखी है दोनों ने। और दोनों ना कभी भी सोफे पे ना अच्छे से नहीं बैठ सकते, तो दोनों बस ऐसे ही उधम करते रहेंगे। ये जब तक अपना मस्ती कर रहे हैं। और यहाँ पर सब्ज़ी भी आ गई है, तो मैंने इन दोनों को काम पर लगाया है। मैंने दोनों को बोला है सब्ज़ी रखो। जब भी सब्ज़ी कभी आती है या फ्रूट्स आते हैं, तो दोनों बच्चों का ही काम रहता है सब्ज़ी वगैरह को रखने का। मैं छोटे छोटे जो काम होते हैं ना, वो दोनों को सिखाने की कोशिश करती हूँ। और थोड़ा थोड़ा काम, इससे क्या है बच्चों में काम करने की हैबिट बनी रहती है। और यहाँ पे मैंने बना रही हूँ छोले की सब्ज़ी। रात को ही मैंने छोले डाल दिए थे। सौर के और शौर के डैडी के दोनों के ही ना छोले भटूरे बहुत फेवरेट हैं। तो हमारे यहाँ मोस्टली हर संडे को छोले भटूरे बनते हैं, तभी हम सब मोटे हो रहे हैं। छोड़ के सौर को, बस सौर को कोई भी कुछ भी खा लेना, मतलब वो मोटा नहीं हो सकता है। सौर के छोले भटूरे ना बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। तो मैं बढ़िया से अभी तड़का लगा के साथ ही में यहाँ आटा भी लगाऊंगी मैं मैदा का, और यहाँ पे सब्ज़ी भी बनाती जा रही हूँ साथ ही में। ये का रायता भी बनाने वाली हूँ। आज मैं बहुत सारा काम करने वाली हूँ। अभी तो मुझे बच्चों को भी नहलाना है दोनों को, तो अभी मेरा बहुत सारा काम है जो पेंडिंग पड़ा हुआ है। एक सब्ज़ी मैंने फटाफट से बनाई, और यहाँ पे साथ ही में मैंने आटा भी लगा लिया था। जब तक मसाला वगैरह अच्छे से भूनता है ना, तब तक मैं साथ ही में आटा भी लगाती जा रही हूँ। मैं ना बहुत फटाफट से काम करती हूँ, मतलब एक काम के लिए ऐसा रुकना नहीं है। जब तक एक काम होता है तब तक मैं दूसरा, जब तक मसाला भुन रहा था मैंने आटा भी गूँध के रख लिया। क्योंकि मैदे का जो आटा होता है उसको थोड़ी देर फूलने के लिए रखना है, उससे भटूरे जो बहुत अच्छे बनते हैं। अगर आप तुरंत लगा के भटूरे बनाओ ना, आपके भटूरे कभी भी नहीं फूलेंगे। तो आटे को 10 मिनट के लिए लगा के ज़रूर रखना पड़ता है, तभी अच्छे से आटा जो मैदा होती है ना वो अच्छे से फूलती है। तो मैंने यहाँ 3-4 भटूरे बेल के रख लिए थे, और अब मैंने फटाफट से इनको निकाल दिए हैं। तो सबसे पहले मैंने दिए हैं बच्चों को मैंने साथ ही में नहला भी दिया था। जब तक हमारी सब्ज़ी बन रही थी और आटा लग रहा था, मैंने दोनों बच्चों को नहलाकर रेडी कर दिया है, उनकी मालिश वगैरह करके। और अब मैं बना रही हूँ फटाफट से भटूरे। और जैसे ही मैं सारे भटूरे सेक लेती हूँ, और साथ में पापा जी को भी दे दूँगी और बच्चों को भी दे दूँगी, जिससे बच्चे टीवी देखते देखते थोड़े बहुत अपने हाथ से खाएंगे और पापा जी भी फ्री हो जाएंगे। तो मैंने बना लिया है रायता, छोले की सब्ज़ी, और यहाँ ना किचन में सीधी धूप इधर को ही आती, तो मैं फर्स्ट सबसे पहले 2 भटूरे रखकर पापा जी को दे के आती हूँ। और बच्चों को मैंने दे दिए, दोनों बच्चे बैठ के खा रहे हैं। और यहाँ पर मैंने भी ले लिया अपने लिए
जी ने अब नहीं लिए तो मैंने ले लिए और बच्चे भी साथ में अपने हाथ से खा रहे थे, तो मैं बच्चों के पास ही आ गई और मैंने कहा अब मैं भी खाती रहूँगी और बच्चे भी खा लेंगे, तो इससे मैं जल्दी फ्री हो जाऊँगी। सुबह से मैं लगी हुई हूँ ना, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी छोले भटूरे की, मैंने कहा चलो फटाफट से टेस्ट करती हूँ कैसे बने हैं। और कि डैडी की तो आज छुट्टी है, संडे है, तो वो तो बस ऐसे ही 2-1 बजे से पहले खाना खाने वाले नहीं, तो वो तो गए थे। तो मैंने सोचा चलो मैं ही खा लेती हूँ। यहाँ पर खाना वाना खा के फ्री हो गए थे हम, तो दिन में मैंने सोचा चलो क्यों ना कर लेती हूँ वैक्सिंग, क्योंकि आज संडे है तो वो अपने बच्चे अपने डैडी के पास एंजॉय कर रहे थे। वो फ्री हैं क्योंकि वो लोग रहते हैं ना, तो मैं नहीं कर पाती हूँ, वो कहीं कुछ करते हैं कहीं कुछ करते हैं, खास करके सैमी। तो मैंने सोचा चलो वैक्सिंग कर लेती हूँ। और ये जो वाली वैक्स की मशीन है जो मैंने मीशो से ऑर्डर की थी, इसके लिए अगर आप इसका रिव्यू वगैरह जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं ना इसके लिए एक अलग से वीडियो भी बना दूँगी और लिंक भी दे दूँगी। ठीक है ना, हम लोग बीच पे जाने वाले थे और खा पी के इतनी अच्छी नींद आई ना, हम सब सो गए और शाम को जगे 5 बजे। फिर क्या बीच का टाइम निकल गया, क्योंकि बीच पे जाने के लिए भी 1 घंटा लगता है, तो हम लोग फिर नहीं गए, लेट हो जाते, 5 बज गए, 6 बजे तक तो पहुँचते ही तब तक फिर अंधेरा हो जाता, तो जाने का कोई मतलब तो था नहीं। तो इसलिए हम लोग चले सोमनाथ मंदिर के पास आ गए और यहाँ पे सैमी चिप्स खा रही है। टेम्पल हमारे घर के बिल्कुल पास में ही है, तो हम लोग वैसे वॉक करके भी आ जाते हैं, पर अभी आलस आ रहा था तो हमने चलो गाड़ी से भी चलते हैं। और यहाँ पे पार्क वगैरह है, तो बच्चे एंजॉय कर रहे थे और मैं यहाँ पर बैठी आराम से, पीछे की साइड पार्क है, तो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। होप आपको वीडियो